हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 18 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है समाज विज्ञान भूगोल और डेट इस वर्कशीट की 27 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी वर्कशीट से रिलेटेड जितनी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वायु के बारे में, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे मौसम और जलवायु के बीच में। तो मौसम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाई गया है, जैसे यहाँ पे क्या सूर्य दिखाई दिया है, यहाँ पे आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्या है, बारिश होती दिखाई दे रही है। लेकिन जलवायु क्या सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है। तो इसमें हम पार्टीशन बताते हैं कि जो मौसम है वो चेंज होता रहता है एक ही टाइम पे। ठीक है, अभी क्या है, सूर्य है, अभी धूप निकल रही, अभी बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो वो है चेंज होता रहता है। लेकिन जलवायु क्या है, एक लंबे समय तक रहती है, तो उसको हम बोलते हैं जलवायु। तो देखते हैं इसे डिफरेंशिएट। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। तो किसी स्थान की किसी एक समय पर जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसको हम मौसम कहते हैं। मान लो ये जो हमारा ये स्थान है, इस पे अभी बारिश हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका उस टाइम को मौसम कहलाएगा। नेक्स्ट है, एक नियत स्थान की एक दीर्घ काल की मौसम की औसत अवधि को जलवायु कहते हैं। तो एक नियत स्थान है, लेकिन एक लंबे समय तक जो मौसम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जलवायु बोलते हैं। जैसे कि मान लो सर्दी चले तो इसको बोलेंगे शीत मौसम चल, शीत जलवायु। ठीक है, और अगर गर्मी आएगी तो हम कहेंगे गर्मी। ये नहीं कहेंगे कि मान लो आज बारिश आ गई तो हम ये नहीं कहेंगे बारिश वाली जलवायु है, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी ही बोलेंगे उसको। ठीक है, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकती है। आप आज और कल में, आज 1 घंटे में ही चेंज हो सकती है। जलवायु क्या है, एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या इससे अधिक। जो जलवायु है वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। तो मौसम में परिवर्तन क्या छोटे छोटे अंतराल में होता रहता है, 1-2 घंटे में भी होता रहता है। जलवायु में परिवर्तन होने की कई बार दशक भी लग जाते, कई बार 100 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, उदाहरण अभी धूप का निकलना, थोड़ी देर के बाद बारिश का होना, ये सभी क्या हमारे मौसम के एग्जाम्पल है। उदाहरण इसका क्या है, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो भारत की जलवायु क्या इस प्रकार की, मानसूनी प्रकार की है। तो इस प्रकार ये क्या है, जलवायु है हमारी, और मौसम क्या है, चेंज होता रहता है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं, मौसम का पूर्व अनुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो आपके शहर का तापमान आप कहाँ कहाँ देखते हैं बच्चों, जैसे कि आप देखते हो टीवी में देख लेते हो, रेडियो में देख लेते हो, आजकल अपने मोबाइल में भी आप देख लेते हो। यहाँ पे डायग्राम भी बनाए गए हैं सबके, तो आप इन सबकी हेल्प से आप अपने शहर का तापमान देख पाते हैं। और मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता करता है। अगर आपको पता है कि आज मान लो बारिश होने वाली है, तो आप अपना शेड्यूल उसी हिसाब से बनाएंगे। मान लो आज तेज बारिश आएगी तो आप छतरी लेके जाएंगे कहीं भी, अगर आपको काम करने जाना है। धूप आएगी तो आप उस हिसाब से भी अपना सारा शेड्यूल बना के चलते। तो इस प्रकार हमें पूर्वानुमान हेल्प करता है आप किसी भी काम को करने में। तो नेक्स्ट है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता। तो कौन कौन सी ऐसी चीज है जो मौसम को प्रभावित करती है, वो है तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता। तो तापमान और वायुदाब हम इस वर्कशीट में देखते हैं। पहले हम देखते हैं वायु तापमान। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो वायु में जब ताप होता है और शीतलता होता है, उसके जो परिणाम होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसको बोलते हैं तापमान। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तो अब हमें पता है कि दिन और रात का जो टेम्परेचर है, जो वायु तापमान है, वो तो अलग होता ही है, लेकिन ऋतु के अनुसार भी जो है तापमान बदलता है। ठीक है, क्योंकि सर्दी में क्या होता है बच्चों, ज्यादा ठंड पड़ती है, और गर्मी में क्या होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट है आर्द्रपन, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आर्द्रपन कहलाती है। तो आर्द्रपन भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आर्द्रपन क्या होता है, वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। तो अगर पृथ्वी ज्यादा ऊर्जा को रोक लेगी तो हमारी क्या होगी, यहाँ पे ठंड रहेगी, और कम को रोकेगी तो यहाँ पे क्या रहेगी, गर्मी ज्यादा रहेगी। इस प्रकार के हमारा तापमान भी प्रभावित होता है। आर्द्रपन जैसे कि सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है, ध्रुव पर कम होता है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। मैंने अभी कहा ना, भूमध्य रेखा के
की ओर घटती है। तो भूमध्य रेखा पर क्या तापमान ज्यादा होता है और ध्रुवों की तरफ कम होता है। कम का मतलब क्या है कि यहाँ पे ठंड पड़ती है, और ठंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारा दिन बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। तो अभी क्या पृथ्वी का तापमान क्या नॉर्मल ही है, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो फसलें हैं यहाँ पे उग रही है वो उग नहीं पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों, अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो गांव में क्या है, तापमान कम होता है, और शहरों में जो तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि जो जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है और जो वाहन, फैक्ट्री है, इन सब की वजह से भी तापमान क्या वहाँ पे बढ़ जाता है बच्चों। वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठंडक देते हैं, लेकिन क्या शहरों में ऐसा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है तापमापी। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान को हम किससे मापते हैं बच्चों, तापमापी से, और इसकी इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ये आपको दिया गया तापमापी। थर्मामीटर भी आप यूज करते हैं अपने घर में, अगर आपको बुखार हो जाता है तो वो भी क्या तापमान का है, ये क्या तापमापी, मौसम का तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट है वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो वो दाब जो वायु पृथ्वी पर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वायु दाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण ही व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं बच्चों। तो इसने क्या किया, समुद्र स्तर पर जो समुद्र का एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, वायुदाब सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो इसी कारण जब पर्वतारोही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या ऑक्सीजन कम हो जाएगी और वायु दाब भी कम हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ताकि वो सांस ले पाए वहाँ पे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, वायुदाब कम हो जाएगी, तो वो सांस नहीं ले पाएंगे और वो बीमार पड़ सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, रीजन है इसका कि वो सिलेंडर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो वायुदाब का जो वितरण होता है, क्षैतिज वितरण, किसी वायु के तापमान पर भी डिपेंड करता है कि उस स्थान का तापमान कितना है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। तो जैसे मान लो कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे तापमान अधिक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वायु गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो वायु दाब होगा वो कम होगा। इसके अपोजिट निम्न दाब बादल युक्त आकाश व नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो इट मीन्स क्या है, जो वायु दाब है वो तापमान पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, उस दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। तो यही है कि जैसे अगर कम तापमान है, जैसे इसमें क्या था, तापमान ज्यादा था तो निम्न दाब था, और यहाँ पे कम तापमान है तो वायु ठंडी हो जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, और जो है ठंडी होने के कारण वो भारी रहेगी और वो ऊपर नहीं जा पाएगी, और जिसके कारण क्या है, भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो जो हवा है वो नीचे ही रहेगी, नीचे ऊपर नहीं जाएगी, तो क्या नीचे ही उच्च दाब बना देगी। ठीक है, तो उस दाब के कारण जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा हमें दिखाई देता है। समझ में आ रहा है, अगर जो वायु है अगर हल्की होगी तो ऊपर चली जाएगी, और जो क्षेत्र यहाँ पे जो नीचे होगा वो निम्न वायु दाब हो जाएगा। अगर जो वायु है वो ठंडी होगी तो वो भारी हो जाएगी, भारी होने के कारण वो नीचे ही दाब बना देगी, तो तापमान दाब नीचे बढ़ जाता है, जिससे जो हमारा आकाश साफ सुथरा हमें दिखाई देता है। तो वायुदाब मापी, इसका उपयोग वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपका वायुदाब मापी दिखाई है। ठीक है, आगे हम देखते क्रियाकलाप। अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए और उसमें होने वाले परिवर्तन को एक नोट लिखिए। तो अब जो आपका नेक्स्ट वीक आने वाला है उसके आपको तो हर रोज तापमान को लिखना है, और उसमें परिवर्तन जो जो परिवर्तन आ रहा है उसको आपको देखना है कि क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। कि जैसे आज मान लो टेम्परेचर 23 है, अगर कल मान लो 20 है, तो वो सब आपको रिपोर्ट बना के लिखनी है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब ऐसे आपको एक टेबल बनाकर अपने पास रखनी है। तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा क्यों घटती है? तो ये क्या आंसर है यहाँ पे देखते हैं।
तो देखते हैं बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश जो है सीधा पड़ता है, जिससे वहां आतपन ज्यादा होता है। इसके विपरीत क्या है, ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश क्या है, तिरछा पड़ता है, जिससे वहां आतपन कम होता है। तो यही कारण है कि जो भूमध्य रेखा से, क्वेश्चन क्या जो था हमारा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है। तो यही रीजन है, क्योंकि जो सूर्य है वो तिरछा हो जाता है ध्रुवों की तरफ, और यहाँ पे क्या सीधा पड़ता है, इसलिए वहां पे आतपन कम होता है। तो नेक्स्ट है, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो क्यों होता है यहाँ पे हमने भी पढ़ा था। तो ये हमारा यहाँ पे, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहन, फैक्ट्रियां एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो आप बल्कि इधर से लिख लेना स्टार्टिंग से ही, तो आप आंसर लिखेंगे आप यहाँ से, स्टार्टिंग से लिख लेना, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये पूरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है। दो वाली का, ठंडे क्षेत्रों में वायुदाब किस प्रकार का होता है। तो हमने भी पढ़ा था, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कम तापमान होता है, जिसके फलस्वरूप जो हवा है वहाँ पे भारी होती है, और भारी वायु निमज्जित होकर मतलब नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिससे क्या हमारा तापमान क्या है, वायुदाब उच्च हो जाता है। तो आप सिंपल एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, ठंडे क्षेत्रों में वायुदाब क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, वहाँ पे जो वायुदाब है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, ये अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लासरूम में, और मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।